प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। पहला राजाओं 19वां अध्याय 5वां वचन कहता है, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। इस अनुग्रहित वचन से उठाए जाएंगे विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। परमेश्वर के भक्त एलिया ने करमेल पर्वत पर अकेले खड़े होकर बाल और अशेर के 850 नबियों को पराजित किया, आसमान से आग को प्रकट करवाई। लेकिन उसके बाद इजबेल के दूत के द्वारा उसे चुनौती मिली और एलिया डर गया। वो अपने प्राण को लेकर भागा और अपने प्राण छोड़ देने की दुहाई यहोवा से मांगकर वो एक झाऊ के पेड़ के तले लेट गया। उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप ये जानिएगा कि बहुत सारे भक्त और परमेश्वर के दासों के जीवनों को यदि झांक कर देखें तो एक बड़ी जीत के बाद एक हार की अवस्था भी आती है। ऊंचा उठने के बाद नीचे गिरने की अवस्था भी आती है। एक प्रकार से कहा जाए कि करमेल पर्वत की विजय के बाद एक झाऊ के पेड़ के तले प्राणों की दुहाई मांगने की अवस्था भी आती है। निराशा और एकांत का एक अनुभव आता है, परंतु उस झाऊ के पेड़ के तले आप अपने प्राण छोड़ दें, ऐसी योजना यहोवा की नहीं है। इसीलिए उसने एलिया को जगाया और खाने और पीने को देकर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। थके हारे हुए एलिया को बल देने के लिए यहोवा अपने दूत को भेजते हैं। एक रोटी और एक सुराही पानी देकर उसे खाने के लिए कहते हैं। 2 बार ऐसा ही होता है और उसके बाद वह होरेब की ओर अपनी यात्रा को शुरू करता है। बुलाए हुए परमेश्वर ने उसे सेवा खत्म होने तक थक हार जाने की अवस्था में जगाकर उसे परमेश्वर उठाकर चलाते हैं। उठाकर चलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रियो, हो सकता है आज इस दिन में आप अनेक परेशानियों से होकर गुजरते हो। आप थक गए हो, परिवार का भार आपको परेशान करता हो, अशांत मन के साथ आप हर दिन जीते हो, आप हंसते खेलते रहते हो, लेकिन असल में आप एक लकवे रोगी की तरह कमज़ोर हो गए हो। तो जानिएगा कि यहोवा का उद्देश्य आपको उस झाऊ के पेड़ के तले अपने प्राण छोड़ देने की अवस्था में रखने का नहीं है। यहोवा आपको होरेब पर्वत तक ले जाने की योजना किए हुए है। आप निराशाओं और थकान को, हर अवस्थाओं को परमेश्वर आपसे ले लेगा और वो उसमें शक्तिमान है। इसलिए यशाया भविष्यवक्ता 40वां अध्याय 29वें वचन में लिखा है, वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। इसीलिए भक्त यह गीत गाकर प्रभु को महिमा देता है कि मुझे चलाने वाला मेरी इस मरुभूमि यात्रा में बिना थके हुए मुझे चलाता है। प्रियो, शेरों को भोजन ना मिले और वो भूखे हो सकते हैं, परंतु यहोवा हमें हर दिन आहार देकर हमारा पालन पोषण करता है। आपकी थकान की अवस्था में वो आपको बल देता है। आपके गिरने की अवस्था में वो आपको सहारा देता है। उसका अदृश्य हाथ सदैव आपको उठाए रहता है। आज इस वचन को सुने जाने से आप सभी को वो अदृश्य हाथ दिखाई दे। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमपिता परमेश्वर, पवित्र पिता, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में शैतान की चुनौतियों के सामने थक कर, हार कर, अब बस कहकर हार के बैठ जाने वाले यदि आज इस वचन को सुनने वालों में से कोई है, तो आप अपने अदृश्य हाथ के द्वारा अपने दूत को भेजकर हमें उठाइएगा। नए बल, सामर्थ और शक्ति के साथ आप हम सबको भरिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपका दिन प्रभु अनुग्रहित करे।